मैं आर.के. सिंह कक्षा 4 की विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए, ये पाठ है हमारे वस्त्र। वस्त्र का प्रयोग हम क्यों करते हैं? अपने शरीर को ढकने के लिए हम वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा, धूल और गंदगी से बचाते हैं। हम सुंदर दिखने के लिए भी वस्त्र पहनते हैं। हमें सदैव साफ सुथरे तथा प्रेस किए हुए वस्त्र पहनना चाहिए। गंदे वस्त्र जीवाणुओं को जन्म देते हैं और त्वचा के रोग को फैलाते हैं। हमें सदैव ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए जो आरामदायक हों और शरीर की सुंदरता भी बढ़ाएं। वस्त्रों के प्रकार क्या हैं, आइए जान लेते हैं। मौसम और जलवायु के अनुसार वस्त्र पहनने चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में सदैव ढीले तथा सूती वस्त्र पहनने चाहिए। ये वस्त्र शरीर को ठंडा रखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सदैव हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। पापलीन और खादी के कपड़े ग्रीष्म ऋतु में सर्वोत्तम होते हैं। शीत ऋतु में मोटे तथा ऊनी वस्त्र पहनने चाहिए। ये हमें ऊन, फर और चमड़े से प्राप्त होते हैं। ये गहरे रंग के होते हैं। ये हमारे शरीर की ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकते हैं, इसलिए हम इन कपड़ों में गर्माहट और सुखद महसूस करते हैं। वर्षा ऋतु में ऐसे वस्त्र पहने जाते हैं जो वर्षा के पानी से हमारा बचाव करें, जैसे बरसाती तथा लंबे जूते। वर्षा के दौरान हम छाते का भी प्रयोग करते हैं। बरसाती प्लास्टिक की बनी होती है। बरसाती और छाता हमारे कपड़ों और शरीर को गीला होने से बचाते हैं। अब वस्त्रों के निर्माण की वस्तुएं क्या क्या हैं? कौन सी वस्तुओं से वस्त्रों का निर्माण होता है? विभिन्न वस्त्र अलग अलग प्रकार के रेशों से बने होते हैं, जो हमें पौधों से, कीटों से तथा पशुओं से प्राप्त होते हैं। कपास के पौधे से रुई, फ्लैक्स के पौधे से लिनन, रेशम के कीड़े से रेशम तथा भेड़ और अन्य पशुओं के बालों से ऊन प्राप्त होती है। भेड़ और बकरी के बाल से ऊन हमें प्राप्त होती है। सभी रेशे हमें प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आजकल बनावटी तथा कृत्रिम रेशों जैसे रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन आदि से बने वस्त्र भी पहने जाते हैं। ये सभी रेशे मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं। इन्हें कृत्रिम या संश्लेषित रेशे कहा जाता है। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र न केवल लंबे समय तक चलते हैं, बल्कि बहुत आकर्षक भी दिखाई देते हैं। विभिन्न प्रकार के वस्त्र विभिन्न प्रकार की मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। वस्त्रों की देखभाल कैसे की जानी चाहिए? केयर ऑफ क्लॉथ्स। वस्त्र हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनकी प्राप्ति में हमारा धन भी व्यय होता है, अतः हमें वस्त्रों को साफ सुथरा रखना चाहिए और इनकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। साथ ही आवश्यकता के अनुसार उनकी मरम्मत भी करनी चाहिए, जिससे वे अधिक समय तक चल सकें। अतः पहनने के बाद वस्त्रों को साबुन या डिटर्जेंट से धोना चाहिए। रोगी व्यक्ति के कपड़ों को पहले खौलते पानी में डालना चाहिए और बाद में साबुन से धोना चाहिए। इससे रोगाणु नष्ट हो जाएंगे। महंगे रेशमी वस्त्रों को हल्के साबुन से धोना चाहिए। रेशमी वस्त्रों को धूप में नहीं सुखाना चाहिए। ऊनी वस्त्रों को ड्राई क्लीनिंग करानी चाहिए। वस्त्रों पर चाय या कॉफी के दाग लगे हों तो इन धब्बों को टेल्कम पाउडर या ऑक्जेलिक एसिड से दूर किया जा सकता है। वस्त्रों को सदैव प्रेस करके पहनना चाहिए। वस्त्रों का भंडारण कैसे वस्त्रों को रखना चाहिए? लंबे समय तक वस्त्रों का उपयोग करने के लिए हमें उनकी उचित देखभाल करनी चाहिए। रेशमी और ऊनी वस्त्रों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि कुछ कीड़े इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। पैकिंग करने से पहले इन्हें एक दिन के लिए सूर्य की रोशनी में रख देना चाहिए। नीम की सूखी पत्तियां और नैफ्थलीन की गोली कीड़ों से बचाव के लिए इन वस्त्रों के साथ रख देनी चाहिए। इसी के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है। अब हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।